अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब से मैंने होश संभाला है, पाकिस्तान और इंडिया के बस इख्तलाफात देखे हैं। कभी हुकूमतें आपस में लड़ रही होती हैं और कभी बॉर्डर पे खटपट चल रही होती है। माना कि इख्तलाफात बहुत हैं और ख़ास तौर पे कश्मीर का मसला, ये तो बहुत बड़ा मसला है। इसको भी बड़े अच्छे तरीके से हल किया जा सकता है। कश्मीरियों को हक दे दिया जाए कि अगर आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं तो उनको इजाज़त दे दी जाए, और अगर वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं तो भी उनकी अपनी मर्जी। इन इश्यूज से हटकर जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि दोनों मुल्कों की अवाम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें एक दूसरे से कोई मसला नहीं है, बल्कि खास तौर पर हमारे मुल्क के क्रिकेटर्स और उनकी सेलिब्रिटीज की आपस में एक दूसरे से बहुत दोस्ती है, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो ये सब कुछ देखते हुए मैंने ऐसे क्लिप्स निकाले जिन्हें देखने के बाद जिनके दिलों में थोड़ी बहुत रंजिशें बाकी हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। तो आज मैं आपको ऐसे जबरदस्त मोमेंट्स दिखाऊंगा जिन्हें देखने के बाद आपको बड़ा मजा आएगा। लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर एक खिंच के पप्पी करते जाएं। तो चलते हैं आज की फिट फाट वीडियो की तरफ। शोएब अख्तर और शाहरुख खान की बहुत दोस्ती है, इस बात के बहुत से सबूत हमें अक्सर मिलते रहते हैं और इनकी दोस्ती के किस्से हमें अब सुनने को नहीं मिलते, लेकिन 3-4 साल पहले तक ये दोनों आपको अक्सर एक दूसरे के साथ खुलते मिलते, हंसते खेलते, पप्पियां जप्पियां डालते हुए नजर आते थे। शाहरुख खान का कहना है कि मैं शोएब अख्तर का शुरू से ही बहुत बड़ा फैन हूं और इनसे अच्छा और जबरदस्त बॉलर मैंने पूरी दुनिया में कभी नहीं देखा। इन दोनों के बहुत से क्लिप्स वायरल हुए, खास तौर पर वो जिसमें मैच जीतने के बाद शाहरुख खान खुशी से शोएब अख्तर को उठा लेते हैं। शाहरुख खान ने एक मर्तबा कहा कि मेरी वालिदा इंडिया से हैं और मेरे वालिद पाकिस्तान के शहर पेशावर से हैं, इसलिए जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो मैं बाकी लोगों की तरह टेंशन नहीं लेता कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अगर इंडिया जीत जाए तो मैं सोचता हूं कि चलो अम्मी की साइड जीत गई, और अगर पाकिस्तान जीत जाए तब भी मैं ये कहता हूं कि चलो अब्बू की साइड जीत गई। जब आप लोग जीतते हैं तो मुझे लगता है वालिद की साइड जीत गई, और जब हमारी इंडिया जीती है तो लगता है कि चलो अम्मी जान की साइड जीत गई। MS धोनी इंडिया के बहुत मशहूर क्रिकेटर हैं और मुशर्रफ जो किसी दौर में पाकिस्तान के सदर हुआ करते थे। वो वैसे तो इंडिया के खिलाफ बहुत दबंग अंदाज में बोलते थे, लेकिन धोनी के बहुत बड़े फैन थे। एक दौर में जब धोनी ने अपने बाल बहुत बड़े कर लिए थे और लोग उनको ये कहा करते थे कि आप पर ये लुक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लंबे बाल आप पर सूट नहीं करते। एक दिन एक मैच के बाद जब धोनी और मुशर्रफ आमने सामने आए तो मुशर्रफ ने धोनी से बड़े प्यार से कहा, मैच के दौरान मैंने एक प्ले कार्ड देखा जिस पर लिखा था कि धोनी प्लीज बाल कटवा लो, लेकिन अगर तुम्हें मैं मशवरा दूं तो अपने बाल मत कटवाना क्योंकि तुम इन बड़े बालों में बहुत अच्छे लगते हो। इस बात पर पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और धोनी भी शर्मा गए। You look good in this haircut. Don't have a haircut. Okay. सनी देओल को तो आप सब जानते ही होंगे, ये इंडिया के सबसे मशहूर एक्शन हीरो हैं। इनके ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत सारे फैंस हैं। आप लोगों ने एक इंडियन टीवी शो आपकी अदालत तो देखा ही होगा। इसमें मेहमान को कटहरे में बिठाकर होस्ट ऐसे कंट्रोवर्शियल सवाल करता है जिससे पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से कंट्रोवर्सी पैदा हो। जब इन्होंने सनी देओल से इंटरव्यू के दौरान ये सवाल किया कि आप पाकिस्तान तो कभी नहीं जाएंगे ना, तो सनी देओल ने जवाब दिया कि ऐसा ना कहें, मैं क्यों नहीं पाकिस्तान जाऊंगा, जब भी कभी ऐसा मौका मिला तो मैं जरूर जाऊंगा। इनका कहना था कि हम फनकारों से पाकिस्तानी अवाम बहुत प्यार करती है और जब भी कभी मुझे किसी एयरपोर्ट पर या किसी और मुल्क में पाकिस्तानी मिलते हैं तो इतनी गर्मजोशी से मिलते हैं कि मेरा दिल खुश हो जाता है। कभी पाकिस्तान तो नहीं जाएंगे ना? ऐसा तो कुछ नहीं है, जब जाना होगा जरूर जाएंगे क्योंकि वहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं। और उनका यह भी कहना था कि अवाम के दिलों में कोई रंजिश और कोई गलतफहमियां नहीं है, ये बस हुकूमतों ने एक दूसरे के लिए गलतफहमियां बनाई हुई हैं। सवारा भास्कर एक बहुत मशहूर इंडियन एक्ट्रेस हैं और खास तौर पर वीरे दी वेडिंग से इनको बहुत शोहरत मिली। वो कहती हैं कि मैं अक्सर पाकिस्तान जाती रहती हूँ और वहां मुझे इतनी मोहब्बत मिलती है और मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि अगर दुश्मन इतने अच्छे हो सकते हैं तो फिर दोस्तों की क्या जरूरत। इतना प्यार और इतनी मोहब्बत और इतना सब कुछ दुश्मनों से मिलता है तो फिर दोस्तों की क्या जरूरत। और उन्होंने बताया कि जब मैं पहली मर्तबा पाकिस्तान अपनी दोस्त के साथ आने लगी तो मेरे सारे रिश्तेदारों ने कहा कि अगर जिद करके जा ही रही हो तो ये याद रखना वहां किसी को पता ना चले कि तुम इंडियन हो। लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे और हमारे बोलने के अंदाज से लोगों को ये पता चल गया कि हम इंडियन हैं तो हम बहुत घबरा गए, लेकिन लोगों ने हमारी इतनी खातर तवाज़ो की कि हम बता
नहीं सकते। इंडिया से आए, ओ चाय लाओ, समोसे लाओ, ठंडा लाओ, और हम वहाँ बैठ के समोसे खा रहे हैं और चाय पी रहे हैं। और फिर उन्होंने ऐसा तारीखी जुमला बोला जिसे सुनकर दिल खुश हो गया। मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। विराट कोहली इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन और अनुष्का शर्मा के हस्बैंड हैं। जब इनसे पूछा गया कि किसी ऐसे बॉलर के बारे में बताएं जिससे आपको डर लगता हो, तो उन्होंने कहा कि मुझे मोहम्मद आमिर से काफी डर लगता है क्योंकि वो बहुत जबरदस्त और खतरनाक बॉलर हैं। आई थिंक मोहम्मद आमिर हैं पाकिस्तान के, जो मुझे लगता है कि दुनिया में 2-3 जो टॉप के बॉलर्स हैं, वन ऑफ द टफेस्ट बॉलर्स टू प्ले, वन ऑफ द टफेस्ट बॉलर्स आई हैव प्लेड। मोहम्मद आमिर से जब इनके बारे में पूछा गया तो इन्होंने कहा, कोहली मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि अपने कैरियर के स्टार्ट से ही हम दोनों ने साथ ही खेला और इन्होंने मुझे 2 बैट भी गिफ्ट किए। अमानुल्लाह मरहूम को तो हम सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो इंडिया और पाकिस्तान के सबसे बड़े कॉमेडियन थे। जब वो भी कभी इंडिया जाया करते थे तो वहां के सबसे बड़े स्टार्स भी जब उनको अपने सामने पाते थे तो उनकी इतनी इज्जत करते थे कि उनके पैरों को छूना अपने लिए फख्र समझते थे। सलमान खान से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब यह पूछा गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम में इन पाकिस्तानी अदाकारों को जो बैन किया गया है, इस बारे में आपका क्या कहना है, तो सलमान खान ने जवाब दिया कि आपको लगता है कि दहशतगर्दी और फनकारों में कोई ताल्लुक है? दहशतगर्दी के खिलाफ कोई भी कदम कोई भी मुल्क उठाए अच्छी बात है, लेकिन फनकार दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं रखते। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अदाकारों को बॉलीवुड में बिल्कुल भी बैन नहीं करना चाहिए। आमिर खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब इमरान खान ने शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के लिए मुझे फंड जमा करने के लिए बुलाया और कहा कि अपने साथ कोई ऐसी कीमती चीज लेकर आना जो तुम डोनेट कर सको, तो मैंने अपनी फिल्म लगान में जो बैट यूज किया था वो मैं अपने साथ ले गया और वो मैंने डोनेट कर दिया। और शाहिद अफरीदी लाला ने भी जो इंडियन अवाम के लिए जो मैसेज भेजा वो भी आप सुन लीजिए। इंडिया में हमने हमेशा क्रिकेट को बहुत इंजॉय किया, यहाँ के लोगों से बहुत प्यार मिला, इतना प्यार हमें पाकिस्तान में भी नहीं मिला, ये भी मैं आपको बता दूं, जितना प्यार हमें यहाँ मिला है। और लाला का अपने इंडियन फैंस के साथ बर्ताव भी आप देख लें। सीधा करो ना, ये लो, चलो। परफेक्ट। तो दोस्तों ये थे वो चंद क्लिप्स जो मैंने आपके सामने पेश किए। ऐसे सैकड़ों क्लिप्स हैं, अगर मैं आपके सामने पेश करूं तो आप हैरान हो जाएं और सोचें कि यार नफरत कहां पर है, रंजिशें कहां पर हैं। आप यकीन जाने पाकिस्तान और इंडिया से जब लोग इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका जाते हैं और वहां पे जाकर जब वो परदेसी हो जाते हैं तो यकीन जाने एक ही कमरे में बहुत सारे लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं। उसमें इंडियंस भी होते हैं, बांग्लादेशी भी होते हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं, एक ही जगह सो रहे होते हैं, एक ही जगह खा पी रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान या इंडिया आते हैं और अपने मीडिया पर जो चीजें देखते हैं और सोचते हैं ओहो हो हम दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं। याद रखें, मीडिया पर जब भी कोई ऐसी खबर देखें, मीडिया पर कोई भी ऐसी चीज देखें तो खुद सोचें कि इसमें हमारा क्या नुकसान है। उन सब चीजों को देखने के बाद सोचें कि हमारे बच्चों का क्या फ्यूचर है, हम किस तरफ जा रहे हैं और हम क्या प्लान कर रहे हैं। आज ना सही कल से ही, 2 साल ना सही 5 साल 10 साल बाद हमने इस दुनिया से चले जाना है, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए एक ऐसा नफरत का पैगाम छोड़कर चले जाएं जिससे आने वाली हमारी नस्लें भी एक दूसरे के खून की प्यासी बन जाएं। तो आप सोचें कि ये क्या है, हम क्या करके जा रहे हैं। खुदारा अपने बच्चों को हम भी और आप भी ये सिखाएं कि हम दुश्मन नहीं हैं। आप अपने मुल्क में खुश रहें, हम अपने मुल्क में खुश रहें, इंसानियत के नाते। मजहब आपका अपना, हमारा अपना मजहब। हर किसी को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी अच्छे से जिए। दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं जिन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है, जिनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, और वो अपने बच्चों को भी ये सिखाते हैं कि अपनी जिंदगी अच्छे से जियो और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो। आप भी ख्याल रखें, हम भी ख्याल रखें, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।